अरे प्रीति बेटा, परसों दामाद जी आ रहे हैं। चल तेरी विदाई के लिए कि तुझे कपड़े दिला दूं। आज और कल दोनों दिन मिला के शॉपिंग करूंगी, तब जाके तेरी विदाई का सामान पूरा होगा। चल जल्दी। चलो माँ। अरे बहू, क्या बना रही है तू खाने में? पनीर की भुजिया बना रही हूँ माँ जी आज खाने में। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आज पनीर काट के मत डाल देना, मैश करके डालना। पिछली बार की तरह मत बनाना पनीर की भुजिया, कोई नहीं खाता घर में। वो माँ जी मेरे मायके में पनीर काट के ही डालते थे भुजिया में, मैश करके नहीं, तो मैंने वैसे ही बना दिया था। हाँ तो तेरे मैके में खाते होंगे, लेकिन यहाँ कोई नहीं खाता है इस तरीके से। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कर। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कह रही हैं वैसे ही बना दूंगी। मैके का ज्ञान मैके में ही छोड़ दे, ससुराल का सीखा हुआ यहाँ कर। आई बात समझ में? अरे माँ जी, मैके से तो मैं लगभग सारे काम ही सीख करके आई हूँ। चाय नाश्ता बनाना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन। अगर मैंने मैके का सीखा हुआ सब छोड़ दिया ना, तो यहाँ सब लोग एक कप चाय के लिए भी तरस जाएंगे। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? मायके आने के लिए भी कोई पूछता है क्या? अरे जब मन करे तब मायके चली जाओ। ये क्या बोले जा रही है उटपटांग? अभी बताती हूँ इसको। हो, ये तो किसको गलत शिक्षा दे रही है? बेटा ऐसे किसी को गलत शिक्षा नहीं दी जाती। शादी के बाद एक बेटी का घर उसका ससुराल ही होता है, उसका मायका नहीं। रोज रोज मुंह उठाकर मायके नहीं चले जाना चाहिए। मायके में इज्जत भी नहीं होती बेटियों की, ससुराली में अपना मन लगाना चाहिए। और अगर कभी मायके जाने का मन भी करे तो साल 6 महीने में एक बार जाना चाहिए। ये रोज रोज मुंह उठा के नहीं जाना चाहिए मायके। लीजिए, फिर आप ही समझा दीजिए इसको। और मैं क्यों समझाऊं? अपनी बेटी को। दीदी मायके आने के लिए कह रही हैं, अब मना करिए उन्हें। कहते मम्मी नहा रही है। आज पता नहीं क्यों सुहानी की बड़ी याद आ रही है। इतना अच्छा काम करती थी ना मेरी बेटी। घर का कोना कोना साफ रखती थी जब तक वो इस घर में थी। और पोछा तो बहू इतना साफ लगाती थी ना कि अपनी शक्ल देख लो फर्श पर। और जब से मेरी बेटी गई है, वो सफाई तो मैंने आज तक देखी ही नहीं बेटा। और खाना, अय हाय, खाना तो मेरी बेटी इतना लाजवाब बनाती थी ना कि खाने के साथ साथ इंसान अपनी उंगलियां भी खा जाए। बड़ी किस्मत वाली है मेरी समधन जी, जो मेरी बेटी जैसी बहू मिली उन्हें। अच्छा, तो सुहानी दीदी सच में इतना अच्छा काम करती हैं? और नहीं तो क्या, तुझे कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं, मुझे तो डाउट नहीं है। लेकिन मम्मी जी प्लीज एक बार आप सुहानी दीदी की सास से बात करके देखिए और पूछ के देखिए कि सुहानी वहाँ कैसे काम करती है। आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी अपनी बेटी के लिए। अरे वो ठहरी सास, और सास को भला कभी अपनी बहू में कोई अच्छाई दिखती है? बस कमियां ही निकालनी है उनको मेरी बेटी की। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे तो पता है ना मेरी बेटी के अंदर कितनी अच्छाइयां हैं। और नहीं तो क्या, क्योंकि मेरी मम्मी को भी मेरे अंदर कोई कमी नहीं दिखती, लेकिन आपको मेरे अंदर कोई कमी नहीं बल्कि कोई अच्छाई नहीं दिखती। पूरा निबंध लिख दें आप मेरी कमियों के ऊपर। अच्छा, बिल्कुल सही कहती हैं आप, हर सास ऐसी ही होती है। अपनी बहू की अच्छाई नहीं दिखती उन्हें, हमेशा बुराई ही दिखती है। आ गए आप लोग मार्केट से? बहुत थक गया शॉपिंग में। कर बहू 2 गिलास शिकंजी बना के ले आ, बहुत तेज प्यास लगी है। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। बहुत धूप है बाहर। वैसे क्या क्या लाए मार्केट से मम्मी जी आप? अरे लाना क्या था बहू, सुहानी की साड़ी, उसकी जेठानी की साड़ी, उसकी सास की साड़ी, उसकी नंद की साड़ी, दामाद जी का कपड़ा, समधी जी का कपड़ा, और बच्चों के लिए कपड़े, फल, मिठाई, खिलौने, यही सब लेकर के आए हैं। और क्या, अब बिटिया ससुराल जा रही है तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी मायके से। वैसे मम्मी जी दीदी के जाने के बाद मुझे भी अपने मायके जाना था, तो मेरे लिए भी कुछ ले आए होते मायके ले जाने के लिए। मैं क्यों लाऊं तेरे लिए? तेरे पास जो पैसे पड़े हैं उनसे मंगवा लेना। वाह मम्मी जी, अपनी बेटी को देने के लिए आपके पास बैग भर के सामान है, तब आपको पैसे नहीं दिखते। और अपनी बहू को देने के लिए आपके पास जरा भी पैसे नहीं है। मायके वाले लेने देने का काम करते हैं, ससुराल वाले नहीं। ये मेरी बेटी का मायका है, इसलिए यहाँ से दिया जा रहा है। जब तू अपने मायके से आना तू भी लेकर के आना। ससुराल से लेके जाने का रिवाज थोड़ी ना होता है। मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं है तेरे मायके ले जाने के लिए।
घर में सोन पापड़ी का एक डब्बा पड़ा हुआ है, लेके चली जाना अपने मायके। आते समय बच्चों को 100 रुपए पकड़ा के चली जाना, बस इतना ही बहुत है। जैसे बेटी को लेने देने से आपकी इज्जत बढ़ती है ना, वैसे बहू के मायके में लेने देने से भी आपकी इज्जत बढ़ती है। लेकिन आपको बेटी के आगे बहू दिखती कब है? अच्छा चल, मैं देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। क्या तुझसे शिकंजी बनाने को कहा है ना, वही बना। माँ जी, मैं ये पूछ रही थी आज खाने में क्या बनाऊं? अरे रोज रोज क्या पूछने चली आती है बहू, क्या खाना बनाऊं क्या खाना बनाऊं? अरे जो फ्रिज में रखी है सब्जी वही ना बनेगी। लौकी रखी है, तरोई रखी है, बैगन रखा है, परवल रखा है, बना ले जो मन करे। क्या मम्मी जी, ये लौकी तरोई बैगन खा खा कर मेरा जीव उब गया है। अब मुझसे नहीं खाई जाती ये सब्जी। मैं नहीं खाऊंगी ये सब। अच्छा तो अगर वो सब्जियां नहीं खाओगे तो क्या तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट से खाने हुआ है? चुपचाप बना ले उनमें से कोई। ठीक है माँ जी, तो फिर बना देती हूँ मैं इन्हीं में से कुछ। और सुनो, मेरे लिए खाना मत बनाना। मत बनाना? तो फिर आप क्या खाएंगी माँ जी? मेरा आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, तो मैं रेस्टोरेंट से अपने लिए पाव भाजी मंगवाऊंगी। तुम बना लो अपना लौकी तोरई बैगन जो मन करे। हो गया, जरा प्लेट लेके आ बहू, 20 मिनट में मेरा ऑर्डर आ जाएगा। मेरे लिए पाव भाजी बनवाएंगे।